ये देखिए, ये एक पर्ची, अब उसमें ये है तावीज़। ये तावीज़ इसके अंदर से जो है तो अभी हमने आपके सामने निकाले। इस तावीज़ में क्या है आप देखिए, ऊपर ही नाम लिखा हुआ है अस्तगफिरुल्लाह। ये शिफा देने वाली कौन सी हस्ती है? औज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये देखिए, ये मौलाना साहब है, कोई मौलवी साहब है। आम लोग समझते हैं कि मौलाना है, इस्लाम के जानने वाले हैं, इस्लाम की तशहीर करने वाले हैं, इस्लाम की इशाअत करने वाले हैं, इस्लाम पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। ये साहब अल्लाह से बंदों का ताल्लुक जोड़ने वाले हैं। लेकिन ये देखिए, शिफा के लिए किसके नाम का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। शुरू में सबसे पहले नाम देखिए, सैयद कसीर गुल अल मारूफ काका साहब, राहा। अब राहा का मतलब मैं नहीं बोलूंगा क्या है, तो क्यों बोलूं भाई। नाम दोबारा, शिफा के लिए पहला सैयद कसीर गुल अल मारूफ काका साहब, उसके बाद में है सैयद जियाउद्दीन, उसके बाद में है सैयद मोहम्मद गुल, सैयद आगे और कुछ है अब्दुल हलीम, हलीमुद्दीन, उसके बाद में है सैयद खलीलुल्लाह, फिर सैयद नजमुद्दीन, बहादुर बाबा, उसके बाद में है नजमुद्दीन के बाद में है बहादुर बाबा। बहादुर बाबा भी शिफा के लिए है, इसमें बहादुरी मुबारक हो। मस्त बाबा, गालिब बाबा, गालिब बाबा भी, मोहब्बत भी है इसमें, यासीन भी है, आदम भी है। आदम आखिरी में है, पहले ये है सैयद कसीर गुल, आदम आखिरी में, आखिर में मतलब कसीर गुल के तो बाद में है ही है। उसके बाद में बाकिर है, फिर महमूद है, फिर सैयद अहमद है। उसके बाद में जो नाम समझ में आ रहे हैं वो आपके सामने जो है तो पढ़ करके मैं सुना रहा हूं। बाकी ये पर्ची एक मर्तबा आप खुद जो है तो देख ले, हो सकता है कि जूम करने पर ये आपके समझ में आ जाए। ये वही तावीज है जो अभी गुलाबी कलर का आप लोगों के सामने खोला गया। ये शरई तावीज नहीं है, ये शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये है। उसके बाद में है सईदुद्दीन सैफुल्लाह, उसके बाद में है अली, उसके बाद में है लुकमान, उसके बाद में है रिजाल, उसके बाद में है सैयद जान, उसके बाद में है मोहम्मद बाकर, फिर जाफर, फिर इस्माइल, फिर फातेह, फिर उसके बाद में है अली जैनुल आबिदीन, फिर उसके बाद में है हाशिम अलीउद्दीन, फिर उसके बाद में है फातिमा हुसैन। और इसी तरह से कुछ नक्शा है कुछ नामों का, बड़ा जबरदस्त नक्शा है, देख लीजिए आप। ये नक्शा है, ये तावीज के तौर पर इतने सारे नाम ये शिफा के लिए, शिफा के हुसूल की खातिर ये मरीजा को दिए गए थे कि ये गले में लटका करके जो है तो इसको रखें, इससे शिफा हासिल होंगी। एक ही चीज इसी के पीछे ये देखिए, ये है इसी के पीछे ये तावीज दूसरा। इसमें क्या है भाई, इसमें एक नक्शा है इस तरह से चौकोन, उसमें फिर थोड़ा रेक्टेंगल ऐसा 90 डिग्री पर, मतलब 180 डिग्री पर घुमा करके लिया गया, उसमें बराबर बनाया गया। अब उसके बीच में जो है तो फिर प्लस का निशान है। इस तरह से ये खाने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने एक डब्बे के अंदर में पूरी तरह से आ गए। ये देखिए, अब ये 8 खानों में क्या है, ऊपर नाम है नाद अली। नाद अली क्या है भाई, वीडियो लंबी हो जाएंगी। नाद अली क्या है पता करें, सुन्नियत से ताल्लुक क्या है। उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा मजहर अजाइब है कि मजहर अजाइब है, उसके बाद में भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में है नाला का फिर नवाइब,
इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। अगर बोलने में गलती हो जाए तो यहाँ पर भी गलती ही है लिखी हुई, जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक। उसके बाद में नीचे खुदा और है, उसमें फिर वो कल्बू तीका या रसूलुल्लाह, वो बुयू तीका या अली अली, ये भी है, या रसूलुल्लाह भी है, या अली अली भी है। फिर उसको उल्टा कर लो, उसको जब घुमा लिए इस तरह से, ये ऐसा सीधा है, ये इस तरह से घुमा लिए। अब ये देखिए उल्टा करने के बाद में है कुल्लुहुम गम आई, गम है इसमें, अरबी में गम, कुल्लुहुम गम सयनजली बी फतमती का या अल्लाह, बी अजमती का या अल्लाह, के जितने गम हैं उन सबको तू खत्म कर दे तेरी अजमत के साथ ए अल्लाह। इसका ये तर्जुमा होगा तकरीबन, वल्लाहु आलम, जो भी है। उसके ऊपर में अब देखिए, जब ये तावीज उल्टा किए तो अब तीसरा तावीज थोड़ा छोटा है। छोटे तावीज में देखिए क्या क्या है, ये देखिए ऊपर में छोटा तावीज, यहाँ पे जो है तो 786 ऊपर है 786, उसके नीचे स्वाद है, जो आधा स्वाद हम लिखते वो है, काफ बड़ा पूरा है, फिर सीन है, फिर ता है, उसके नीचे क्या है 99, उसके बाद में क्या है 10 बोले तो ये गिनती आ गई। अब ये गिनती अबजद के वर्ड ये लोग कहते हैं ठीक है तावीज है, शरीयत तावीज है, मौलाना साहब आप शरीयत के मुताबिक तावीज दिए मान लेते। अब इसमें जो 0 है वो आर्यभट्ट का 0 है। क्या कर रहा, जब शरीयत मुकम्मल हुई तब गिनती की कोई शक्ल नहीं थी, आपको यहाँ पे 10 लिखने के लिए 0 कहां से आया? 0 तो भाई आर्यभट्ट दिया ना, जो 0 है वो आर्यभट्ट दिया। तो तावीज में, शरई तावीज में, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आर्यभट्ट का 0 कैसा आ गया? ये तावीज जब बना था, ये जब अगर ये शरई तौर पर आप तावीज दिए, इसमें गिनती के वर्ड आपने डाले, अबजद के तौर पर ही डाले, तो ये कब हुआ? ये तो खलीफा हारून रशीद के बेटे के दौर में गिनती की इजाद हुई, गिनती की इजाद हुई। इंडिया ने इसमें 0 का योगदान दिया था, 1 से 9 तक के अरबों ने दिए थे। गिनती की शक्ल बनी कब? खलीफा हारून रशीद के बेटे के दौर में, तकरीबन 850 हिजरी में। तो ये शरई तावीज के अंदर जो के इस्लाम मुकम्मल हो रहा हज्जतुल विदा के मौके पर, उससे 850 साल के बाद, तकरीबन 825 साल के बाद में गिनती की शक्ल पैदा हो रही। और वो गिनती की शक्ल शरई तावीज में कैसे दाखिल हुई? उससे पहले शरई तावीज में 0 के बगैर तावीज दिए गए थे क्या? अगर नहीं दिए गए थे तो आप क्यों दिए आर्यभट्ट के 0 के साथ? सबसे बड़ा मसला तो आर्यभट्ट के 0 का है। तो इस तरह से जो कोई भी है उसे चाहिए कि वो अल्लाह की दीन की तरफ आए और अल्लाह के बंदों की सही दीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसला के हक के साथ जो है तो वाबस्तगी के साथ अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए और उन्हें सही कुरान और हदीस के तरफ जो है तो दावत दे और अपनी भी आखिरत बनाए, अपनी भी दुनिया बनाए।